हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडल। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी अपनी जेईई मेंस की तैयारी में एकदम जोर शोर से लग गए होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग के कुछ पीवाईक्यूज़ करे थे। तो आज के सेशन में हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर के कुछ पीवाईक्यूज़ करेंगे जो कि मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आपका सेशन। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, वो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, कंसिडर द फॉलोइंग टेबल ए बी सी डी। यहाँ पर हमको 4 गैस दिए गए हैं और उसके हमारे पास ये जो वंडरवॉल कॉन्स्टेंट ए और बी जो होता है वो चारों गैस का दिया गया है। ठीक, तो पूछा क्या जाता है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गैसेस इज। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको दिया क्या गया है, ए और बी हम लोग के पास क्या है, ये वंडरवॉल कॉन्स्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं ए और बी का हम लोग के पास सिग्निफिकेंस क्या है। जो ए होता है वो क्या होता है, ए इज अ मेजर ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, और बी जो होता है वो क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। तो देखिए ए हम लोग के पास जो होता है वो क्या होता है, इससे हम लोग क्या करते हैं कि मतलब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है मॉलिक्यूल के बीच में हम लोग वो मेजर करेंगे। जिस मॉलिक्यूल का हम लोग के पास ए ज़्यादा होगा उसके बीच में हम लोग के पास क्या हो जाएगा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए अगर हमारे पास मॉलिक्यूल के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बढ़ गया है, इसका मतलब क्या कि जो गैस है वो मतलब क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन ज़्यादा है। इससे मतलब हम लोग के पास क्या हो जाएगा, गैस हम लोग के पास जो होता है वो क्या हो जाएगा, गैस के मॉलिक्यूल पास आने लगेंगे और पास आने की वजह से हम लोग के पास होता क्या है, गैस का जो हम लोग के पास वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, दिस इम्प्लाइज मोर ए इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, लेस वॉल्यूम। और बी हम लोग के पास क्या होता है, बी इज अ मेजर ऑफ क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। अब देखिए अगर हमें पास कोई मॉलिक्यूल दिया है बी से हम लोग क्या मेजर करते हैं कि मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो होता है हम लोग वो बी से मेजर करते हैं। तो अब देखिए किसी मॉलिक्यूल का अगर हमारे पास बी ज़्यादा है तो होगा क्या, इसका मतलब क्या कि हमारे पास जो गैस का मॉलिक्यूल है जो वो बड़े बड़े साइज के हैं। तो अगर मतलब क्या होता है मॉलिक्यूल का साइज ज़्यादा है तो उससे होगा कि हम लोग के पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा साइज ऑक्यूपाई करेंगे और फिर क्या हो जाएगा, उनको कंप्रेस करना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इससे हम लोग के पास क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज मोर बी मीन्स लेस कंप्रेसिबिलिटी। तब देखिए यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, ए सबसे ज़्यादा हम लोग के पास किसका है, ए सबसे ज़्यादा हम लोग के पास मतलब ए का है, और हमारे पास बी जो होता है वो सबसे कम या सबसे कम देख लेते हैं हम लोग। तो बी हम लोग के पास जो होता है सबसे कम क्या है, वो है 0.4। ये इन दोनों का तो सेम है, सबसे कम हम लोग के पास बी का है। तो पहले में क्या दिया जा रहा है, गैस सी विल ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम देन गैस ए। अब देखिए गैस सी हम लोग के पास क्या बोला जा रहा है, वो ए से ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। गैस सी का हम लोग के पास ए कम है, इसका मतलब कि हम लोग के पास इसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। गैस बी विल बी मोर कंप्रेसिबल देन गैस डी, गैस बी विल बी मोर कंप्रेसिबल देन गैस डी। तो गैस बी का हम लोग के पास क्या है, ये क्या कहते हैं, बी कम है एज कम्पेयर टू गैस डी, बी कम है। तो इसका मतलब हम लोग के पास हो क्या जाएगा, हम लोग के पास क्या कि गैस बी हम लोग के पास जो होता है वो ज़्यादा कंप्रेसिबल हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हम लोग के पास सही हो जाएगा। ऐसे आप लोग और भी बी सी डी ऑप्शन भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, पॉइंट 1, 2 एंड 3 इन द फॉलोइंग प्लॉट रिस्पेक्टिवली करस्पॉन्ड टू मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो हम लोग के पास यहाँ पे क्या, ये एक्स एक्सिस पे हम लोग के पास स्पीड प्लॉट की गई है और वाई एक्सिस हम लोग के पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन प्लॉट किया गया है। तो हम लोग के पास ये 3 गैस के लिए हम लोग ने क्या किया, फंक्शन प्लॉट किया है। तो हम लोग को बताना क्या है कि ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में से हम लोग को बताना है कि ये कौन सा है, मतलब O2 का मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है कि हम लोग के पास ये N2 का मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है कि हम लोग के पास ये H2 का मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। तो देखिए हम लोग के पास ये क्या है, ये ग्राफ दिया गया है 3 गैस के लिए। तो आप ग्राफ से एक चीज़ ये देख सकते हैं, मेरे पास जो V थर्ड है वो V सेकंड से बड़ा है और हमारे पास क्या होता है, सबसे कम हम लोग के पास V फर्स्ट है। और अगर हम लोग ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का हम लोग फॉर्मूला देखेंगे तो हम लोग के पास आता क्या है, वो हम लोग के पास आता है √2RT/m, जो हम लोग के पास क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला होता है। तो देखिए हम लोग के पास यहाँ पे जो 3 गैस दी गई हैं, एक O2 है 400 केल्विन पे, एक N2 हम लोग के पास जो होता है वो क्या है 300 केल्विन पे, और हम लोग के पास H2 जो है वो हम लोग के पास क्या है 300 केल्विन पे। सबसे पहले हम लोग किसका निकालेंगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हम लोग निकालते हैं O2 का। तो हम लोग के पास O2 का जो होता है वो क्या हो जाएगा 2R, टेम्परेचर क्या है 400/m, तो क्या हो जाएगा 32। ये हम लोग के पास जो सॉल्व करने पे आएगा ये क्या आएगा 25R। ठीक, अगर हम लोग इससे निकालें फिर VH2 अगर हम निकालेंगे वो क्या आएगा हम लोग के पास, ये आ जाएगा 2R, टेम्परेचर हम लोग के पास क्या है H2 का 300 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हम लोग के पास ये जो आएगा वो क्या आएगा √300R, और हम लोग के पास क्या है
लास्ट में हम लोग के पास क्या वी एन टू, ये क्या आएगा 2R इंटू टेम्परेचर क्या हम लोग के पास इसका 300/28। तो ये सॉल्व करने पे हम लोग के पास क्या आएगा 21.4R। तो अब देखिए सबसे ज़्यादा हम लोग के पास क्या था वी थर्ड, और इसमें हम लोग के पास सबसे ज़्यादा क्या है, ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा सेकंड वाला, तो हम लोग के पास ये क्या हो जाएगा वी थर्ड हो जाएगा। और हम लोग के पास फिर क्या है, ये हम लोग के पास वी सेकंड हो जाएगा, और हमारे पास ये क्या होता है वी फर्स्ट हो जाएगा। तो देखिए 1 2 और 3 बताना है, तो 1 हम लोग के पास क्या होगा N2 का है, तो N2 ये हो सकता है। और क्या सेकंड हम लोग के पास क्या है O2, तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा डी ऑप्शन हम लोग के पास सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज नॉट करेक्ट फॉर आइडियल गैस। तो हम लोग के पास क्या है आइडियल गैस के लिए हम लोग के पास ये टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है और डेंसिटी का हम लोग के पास कुछ वेरिएशंस दिए गए, आपको बताना है कि इसमें से हम लोग के पास यार कौन सा सही नहीं है। तो देखिए आइडियल गैस के लिए हम लोग के पास होता क्या है कि हम लोग के पास ये पी वी इज इक्वल टू क्या होता है NRT वैलिड रहेगा। और देखिए आइडियल गैस के लिए हम लोग के पास आता क्या है फॉर आइडियल गैस हम लोग के पास ये जो डेंसिटी का हम लोग के पास फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या आएगा इज इक्वल टू PM/RT ये होता है। अब देखिए हम लोग के पास जो डेंसिटी है वो क्या है प्रोपोर्शनल टू 1 टेम्परेचर, मतलब क्या हो जाएगा डेंसिटी हम लोग के पास जो होता है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और हम लोग के पास जो होता है डेंसिटी जो होता है वो क्या हो जाएगा प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब देखिए पहले ऑप्शन में हम लोग के पास पहले ग्राफ में क्या दिया गया है डेंसिटी और टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये सही है। सेकंड में क्या दिया गया है डेंसिटी और टेम्परेचर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये गलत है। डेंसिटी और 1 टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, हाँ ये भी सही है। और हम लोग के पास इसमें क्या दिया है डेंसिटी और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा ये हम लोग के पास ये सेकंड ग्राफ जो है वो गलत है, तो इसका मतलब हम लोग के पास क्या हो जाएगा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है हम लोगों को अ कार टायर इज फिल्ड विद नाइट्रोजन गैस एट 35 psi at 27 डिग्री सेल्सियस, इट विल बस्ट इफ प्रेशर एक्सीड्स 40 psi, द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट विच द कार टायर विल बस्ट इज राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीरियर। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग के पास हम लोग को ये एक चीज़ आपको याद रखना रहेगा हमेशा कि अगर मेरे पास ये टायर वाला कोई भी प्रॉब्लम है इन आ टायर, हम आपको क्या याद रखना है हम लोग को हमेशा जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कांस्टेंट रहता है। और देखिए और क्या जैसे कि हम लोग के पास टायर जो है वो क्या हो जाएगा ये क्या होता है अब एक्सपेंड नहीं कर रहा है, तो हम लोग के पास इसमें क्या हो जाएगा हम लोग के पास इस कंडीशन पे हम लोग के पास जो वॉल्यूम है टायर का वो क्या हो जाएगा वो भी हम लोग के पास क्या होता है कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब देखिए हम लोग के पास ये अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करें तो हम लोग के पास ये होता है PV इज इक्वल टू NRT। अब हम लोग के पास ये N कांस्टेंट है और V कांस्टेंट है, N कांस्टेंट हो गया V कांस्टेंट हो गया, तो हम लोग के पास अब देखिए अल्टीमेटली जो ये इस क्वेश्चन में पास जो कंडीशन दी जा रही है उसके लिए हम लोग को क्या कुल मिला के करना है कि हमारे पास प्रेशर जो होता है इस कंडीशन पे P प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग के पास क्या है P1/T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P2/T2। अब देखिए हम लोग के पास क्या है 35 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस में हमारे पास जो प्रेशर था वो 35 psi था, और क्या था 40 psi कब है ये हम लोग को टेम्परेचर निकालना है। तो P1 हम लोग के पास क्या हो जाएगा 35/27, तो आप इसको किस में डाल लिख दीजिए कैल्विन में लिखिएगा, तो हमारे पास 300 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P2 हम लोग के पास क्या है 40/T2, तो हमारे पास T2 जो होता है वो क्या आएगा सॉल्व करने पे 342.86 केल्विन। तो हम लोगों को क्या करना है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, तो हम लोग के पास ये होता है ये अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा 343 केल्विन हो जाएगा। बट देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग के पास क्या है हम लोग को डिग्री सेल्सियस में लिखना है, तो हम लोग के पास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 70 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर हम लोग को लिखना है वो क्या हो जाएगा 70 डिग्री सेल्सियस हम लोग को इस क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। तो अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है अ सर्टेन गैस ओबेस P इंटू VM-B इज इक्वल टू RT, द वैल्यू ऑफ dZ/dP T इज XB/RT, द वैल्यू ऑफ X इज। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हम लोग के पास दिया गया जो गैस है वो क्या होगी कर रही है P इंटू VM-B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा RT दिया गया है। तो अब देखिए हम लोग के पास ये जो जड़ होता है जड़ हम लोग के पास होता क्या है बेसिकली कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है, T फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P VM अपॉन क्या हो जाएगा RT होता है। तो अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान ले तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाई RT, तो देखिए क्या हो जाएगा P/RT इंटू VM-B इज इक्वल टू 1 हो जाएगा PVM/RT माइनस PB/RT इज इक्वल टू 1। अब देखिए अगर हम उसको 2 मान ले
तो अब देखिए जेड हम लोग के पास क्या था, इज इक्वल टू पी वी एम बाई आर टी हो जाएगा। तो फ्रॉम टू ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा, जेड माइनस पी बी बाई आर टी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस पी बी बाई आर टी। और हमको क्वेश्चन में निकालना क्या है, डेल जेड बाई डेल पी। तो हमारे पास जो डेल जेड बाई डेल पी जो होता है वो क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करना है, जेड को पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। तो ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। और मेरे पास ये पी के रिस्पेक्ट में हम लोग के पास क्या आएगा, ये बी अपॉन आर टी आएगा, इज इक्वल टू क्या 1 इंटू बी अपॉन आर टी आएगा। तो हम लोग से पूछा क्या गया है, एक्स की वैल्यू पूछी गई है। तो हम लोग के पास जो एक्स होगा वो क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 1 हम लोग के पास क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का हम लोग के पास आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, द यूनिट ऑफ वंडर वॉल गैस इक्वेशन पैरामीटर ए इन पी प्लस ए इंटू एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू बी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। इसमें हम लोग को क्या निकालना है, ये जो एक कॉन्स्टेंट दिया गया है उसका हम लोग को क्या निकालना है, यूनिट निकालना है। तो इक्वेशन क्या है, पी प्लस ए इंटू एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू बी माइनस एन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन आर टी। तो आपको चीज़ जरूर मालूम होगा कि अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज़ को अगर हम लोग एड सब्ट्रैक्ट करें हैं तो इसका मतलब क्या, वो हम लोग सेम ही क्वांटिटीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, एड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई वेलोसिटी दी गई है तो वेलोसिटी में हम लोग केवल वेलोसिटी ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वॉल्यूम में तो केवल हम लोग वॉल्यूम ही इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे प्रेशर में हम लोग के पास क्या हो जाएगा, हम लोग केवल प्रेशर को ही हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग के पास ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर एज यूनिट ऑफ प्रेशर। तो देखिए ए हम लोग के पास ये हो गया, एन स्क्वायर हम लोग के पास होता है, एन क्या बेसिकली मोल है, तो ये क्या हो जाएगा मोल का स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम हम लोग को किस में लेना है, डेसीमीटर में लेना है। तो ये क्या हो जाएगा डेसीमीटर की पावर 6, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो क्या हो जाएगा डेसीमीटर का क्यूब हो जाएगा। इसकी यूनिट हम लोग के पास किसी यूनिट है, ये हम लोग के पास प्रेशर की यूनिट का बराबर है। और प्रेशर की हम लोग के पास जो यूनिट होती है वो क्या हो जाएगी, एटीएम होती है। तो अब देखिए एक यूनिट हम लोग के पास जो होगी वो क्या आएगी, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एटीएम इंटू डी एम की पावर 6 इंटू क्या हो जाएगा मोल की पावर -2 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो अब हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या दिया गया हम लोग को, ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था। तो देखिए अ होम ओनर यूसेस 4 × 10³ मीटर क्यूब ऑफ मीथेन CH4 गैस, assume CH4 is ideal gas, in a year to heat his home under the pressure of 1 atm and 300 Kelvin. Mass of gas used is x × 10⁵ ग्राम. The value of x is नियरेस्ट इंटीजर हम लोग को निकालना है इसकी वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में हमको बोला क्या जा रहा है कि हम लोग के पास कोई एक होम ओनर है, वो क्या किया उसने एक साल में 4 × 10³ मीटर क्यूब मीथेन गैस यूज़ की थी। जब हम लोग के पास प्रेशर जो था वो क्या था 1 atm था, और टेम्परेचर हम लोग के पास क्या है 300 केल्विन था। तो हम लोग को निकालना क्या है, मास ऑफ गैस उसने कितनी यूज़ की है निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ हम लोग मोल्स निकालेंगे कैसे, आइडियल गैस की इक्वेशन से। तो हम लोग के पास नंबर ऑफ मोल जो होता है वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PV अपॉन RT हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे मेरे पास प्रेशर जो होता है वो क्या दिया गया है 1 atm दिया गया है, वॉल्यूम मेरे पास कितना है 4 × 10³ मीटर क्यूब है, और मेरे पास जो टेम्परेचर है वो क्या है 300 केल्विन हमको टेम्परेचर दिया गया है। और R हमारे पास जो होता है वो क्या हो जाएगा 0.083 ये हो जाएगा, R हो जाएगा। तो हम लोग जो वॉल्यूम इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 × 10⁶ हो जाएगा लीटर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास यूनिट है वो कंपैटिबल होनी चाहिए। R हम लोग के पास किसमें, अब देखिए R हम लोग के पास जो होता है वो क्या है 0.083 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन। तो अब देखिए यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे मीटर क्यूब था, इसलिए हम लोग पहले इसको क्या करेंगे लीटर में कन्वर्ट करेंगे कि हमारे पास सारी यूनिट्स जो है वो क्या हो जाए एक ही तरीके में आ जाए। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल जो होता है वो क्या हो जाएगा 1 × 4 × 10⁶ अपॉन क्या हो जाएगा 300 इंटू क्या हो जाएगा 0.083। ये हम लोग के पास क्या हो गया नंबर ऑफ मोल हो गया। तो हम लोगों को निकालना क्या है, उसका वेट निकालना। अब देखिए मास ऑफ गैस हम लोग के पास होता है वेट ऑफ गैस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मोलर मास इंटू एन। एम जो हम लोग के पास क्या है मोलर मास है मीथेन का, इज इक्वल टू हम लोग के पास क्या हो जाएगा 16 ग्राम हो जाएगा। तो अब देखिए एम हम लोग के पास हो जाएगा 16 × 4 × 10⁶ अपॉन 300 इंटू 0.083 हो जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर पास जो इसकी वैल्यू आती है वो क्या आएगी, ये 25.7 इंटू 10⁵ ग्राम आएगा। तो हम लोग से पूछा क्या जा रहा है नियरेस्ट इंटीजर हम लोग को निकालना है। तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा जो x है वो हम लोग के पास क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर पास जो x की वैल्यू हम लोग को फिल करनी है वो क्या हो जाएगी 26 हो जाएगी। आज का सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अब हम लोग अपने अगले सेशन में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।